नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बीपीएससी के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 68 बीपीएससी में अब ऑप्शनल पेपर को लगभग कह सकते हैं कि समाप्त ही कर दिया गया और मात्र जो है आपको एक क्वालिफाइंग नेचर यानी हिंदी के जैसा हो गया, वो भी एमसीक्यू हो गया। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम आज चर्चा करेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। दूसरा क्या है कि पीटी में ऐतिहासिक रूप से पहली बार निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी से पीटी की क्या रणनीति होनी चाहिए, मेंस एग्ज़ाम की क्या रणनीति होनी चाहिए। ये जो बीपीएससी इतना बड़ा बदलाव किया है, तो इस बदलाव से आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो छात्र दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा होगा, और जो बिहार में रहकर जो गरीब, वंचित, दूर दराज के जो अब अच्छे कोचिंग संस्थान में नहीं जा पाते हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पूरा एनालिसिस आज किया जाएगा इस बदलाव को लेकर। तो यहाँ हम और आपको ये भी बताएंगे कि पीटी एंड मेंस की क्या रणनीति होनी चाहिए, अभी से आपको किस तरह से पढ़ने की आवश्यकता है, और मेंस की तैयारी क्या आप 67 वाली फिर से गलती करना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो पीटी में निगेटिव मार्किंग जो आई है उसको लेकर, यानी पीटी में जो निगेटिव मार्किंग है उसको लेकर हम लोग देखेंगे। निगेटिव मार्किंग में कौन फ़ायदा उठाते हैं, इस पे फोकस करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। निगेटिव मार्किंग में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो और जिनकी सब्जेक्ट पे पकड़ भी अच्छी हो, सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी हो। तो यहाँ पर देखिएगा कि जिनकी पकड़ अच्छी नहीं है वो निगेटिव मार्किंग में क्या है कि ऐसे ही आप क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं ऑप्शन को लेकर, और निगेटिव मार्किंग आने वाली है तो वहाँ और भी कंफ्यूजन बढ़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका कितना परफेक्ट आंसर सही मार रहे हैं। तो अभी तक जो पैटर्न था उसमें बहुत सारे लोग जो हैं तुक्का भी मारते थे और सही हो जाता था, जिनके कारण कट ऑफ बहुत हाई भी चला जाता था। लेकिन अब क्या है, जो तुक्का मारेंगे उनको ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा सब्जेक्ट पे पकड़ भी ज़रूरी, यानी डीप स्टडी की आपको आवश्यकता होगी, डीप स्टडी की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर क्या है कि जो लोग यूपीएससी वाले रियल कैंडिडेट हैं, सिर्फ यूपीएससी नहीं, नाम का नहीं, जो रियल कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पर पहले से ही निगेटिव मार्किंग मौजूद है, तो उनके लिए क्या है, ये फेवर में चला जाएगा। यानी वहाँ पर जो छात्र अच्छे पैसे खर्च करके अच्छे मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फेवर में डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर है कि आपके भी फेवर में है, लेकिन आपको करना क्या है अभी से प्री को लेकर। तो प्री को लेकर आप जो देखते होंगे कि लुसेंट सिर्फ पढ़ना और ये सब, मतलब डीप में नहीं पढ़ना, करेंट व्यू, वन लीनियर स्पीडी टाइप पढ़ लेते हैं, ये सब से आपको आगे निकलने की आवश्यकता है। दूसरा, बीपीएससी एक और इंडिकेट किया था कि क्वेश्चन के लेवल को लेकर वो आप देख सकते हैं। तो वन लीनियर से हो सकता है कि कम से कम 50 क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ये डीप क्वेश्चन दिए जा सके, या क्या है मल्टी ऑप्शनल वाले, जिसको कूट वाले प्रश्न कहते हैं, वो भी दिए जा सकते हैं। तो इसके लिए भी देखिएगा यूपीएससी कैंडिडेट का फेवर होगा। तो आप अभी से, अभी भी आपके एग्ज़ाम में अभी बहुत समय है, लगभग 2 महीने हैं, तो आपको अभी से ही अपनी रणनीति बदलनी होगी। और जो भी सब्जेक्ट पूछा जाता है जहाँ से क्वेश्चन फ्री को लेकर, तो वहाँ पर आपको अभी से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे आप जो लगातार देखते होंगे कि लुसेंट को पढ़कर और करंट के लिए जो मैगजीन जो है मार्केट में, मतलब कुकुरमुत्ता की तरह जो है छाया हुआ है, उससे बचने की आवश्यकता है। अभी से ही आपको पेपर पे भी नज़र रखने की आवश्यकता है, पेपर पढ़ सकते हैं। अगर यूनिक गाइड जैसा कोई और भी बुक अगर है जो हर एक सब्जेक्ट की, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, पूरा डीप पढ़ सकते हैं। लुसेंट से बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो क्या होगा कि सबसे पहले अपने अध्ययन को बढ़ाइए, यानी नॉलेज को बढ़ाइए। आप नॉलेज के बाद क्या है, प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, प्रतिदिन सेट बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं हैं और सिर्फ सेट बनाते हैं, उससे भी नुकसान है।
नॉलेज रहेगा तब तो उसका प्रैक्टिस होगा। नॉलेज आपका है ही नहीं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नॉलेज के लिए बुक को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, यानी प्रतिदिन आज से ही सेट बनाइए। और सेट बनाने से सिर्फ नहीं होगा, उसका एनालिसिस कीजिए कि हमारा कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, कौन सा सेक्शन मजबूत है, कहाँ और भी ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। क्लियर? तो आपको इस तरह से आगे बढ़ने की आवश्यकता है बिना चिंता किए हुए। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर क्वेश्चन बीपीएससी नॉर्मल रखती है निगेटिव मार्किंग में भी, तो फिर आपका देखिएगा कि रेलवे ये सब का दबदबा रहेगा, क्योंकि रेलवे में पहले से ही क्या है कि निगेटिव मार्किंग मौजूद है, वहाँ तो और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो वहाँ देखिएगा कि ये लोग का दबदबा और भी यहाँ फिर से बन जाएगा। क्यों? तो ये लोग को नॉलेज भी है, रट जाता है कोई भी चीज़ को, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा आप लोगों से है। तो आपको चुनौती यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के कारण बढ़ेगी। इस चुनौती से निपटने के लिए आपको आज से ही पढ़ने की आवश्यकता है। आपको बहुत पहले भी एक वीडियो में बताए थे कि कैसे सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, तो वो सब पे और भी हम लाएंगे आपके लिए रणनीति कि प्री के लिए परफेक्ट रणनीति कैसे पढ़ना है, सेट कैसे बनाना है, इसके लिए क्या क्या बुक्स होने चाहिए। इस पे हम जल्द ही आपको एक नए वीडियो लेकर आएंगे और इसके लिए एक रणनीति भी लेकर आएंगे। मेंस के लिए हमारी जो रणनीति होगी, तो मेंस में देखिए अब आपका ऑप्शनल समाप्त हो चुका है, तो पूरा फोकस क्या है, जीएस पे है। जीएस 1 और 2, जीएस 1 और जीएस 2, जीएस 1 और 2, तो देखिए पैटर्न बदल रहा है सभी सेक्शन का। तो जीएस 1 और 2 जो भी छात्र हैं इसको भी हल्के में ले रहे थे। जितने भी नए कैंडिडेट हैं, हमारे पास लगभग 100+ मेंस में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और इस बार क्या है कि जो मेंस में विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, इंटरेस्ट मेंस में पढ़ाने में नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो जो भी थे सब रेलवे टाइप के जो आए, इनको ना तो वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, ना ही पढ़ने में इंटरेस्ट है। ये लोग सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में क्या है लगे रहते हैं, तो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। अब इनको हम ज़्यादा क्या बोलें। मेंस की तैयारी वास्तविक में क्या है कि पीटी पास करने के बाद नहीं की जानी चाहिए, मेंस की तैयारी पहले से की जानी चाहिए। देखिए क्या है कि मेंस के लिए हमने जैसे ही पीटी एग्ज़ाम समाप्त हुआ था, अगले दिन से डेली आंसर राइटिंग को हम लोग प्रारंभ किए थे। पीटी रिजल्ट के पहले मेरा डेली आंसर राइटिंग का एक बैच समाप्त हो गया था। तो जो इस रेस में आगे रहना चाहता है उसको अभी से ही मेंस के लिए भी तैयार रहना होगा। हमारी रणनीति होती है कि अगर आप आज से ही डेली 1 आवर भी मेंस के लिए, जीएस के लिए देते हैं, तो देखिएगा कि आपके पास प्री रिजल्ट के पहले, यानी आज से प्री रिजल्ट में देखा जाए तो 90+ डेज है। प्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं, यानी 90 दिन से ज़्यादा है। 90 टॉपिक को कवर किया जा सकता है। और इस बार मेंस को मैंने इस ढंग से ही बताया कि पूरे 90 टॉपिक को मात्र 1 घंटा पढ़ाकर, यानी एक बहुत बड़ी बात है कि 1 घंटा डेली पढ़कर भी मेंस की तैयारी ज़बरदस्त की जा सकती है। और वो मैंने करके दिखाया है। यानी क्या है कि सभी टॉपिक को, बहुत सारे लोग हमसे जो जुड़े उनका कहना था 1 घंटे के क्लास में क्या होंगे, लेकिन मैंने वो करके दिखाया कि प्रतिदिन अगर रेगुलर आप 1 घंटे भी मेंस पे देते हैं तो आप मेंस के लिए मजबूत रहेंगे। अब तो आपके पास ऑप्शनल है ही नहीं, तो क्या है कि जो है जीएस 1 और 2 है, तो अभी से ही अगर जीएस 1 और 2 को पढ़ा जाए और मात्र 1 घंटे, हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आप पीटी पे ही फोकस रहें, लेकिन प्रतिदिन 1 घंटे भी मेंस पे फोकस किया जाए बेहतर रणनीति के साथ, तो मेंस के लिए आप तैयार रहेंगे। लेकिन सभी लोग गलती क्या करते हैं कि सभी पीटी की तैयारी करते हैं और जब पीटी हो जाता है तो दम उलबुलाने लगते हैं कि मेंस की तैयारी कोई ऐसा मिले जो हमको 60 दिन में, 50 दिन में, 35 दिनों में करवा दे। तो वास्तविकता है कि 35 दिनों में हम कंटेंट तो आपको दे देंगे, पढ़ा तो हम दे देंगे, लेकिन आपकी एब्जॉर्ब करने की शक्ति कितनी है इस पे निर्भर करती है। अब एब्जॉर्ब करने की शक्ति है सिर्फ पीटी एग्जाम वाला एमसीक्यू, और मेंस का जो बम्बार्डिंग आप पे होगा, आप कैसे इसको झेल पाएंगे। तो इस खतरा से बचने के लिए आपको आज से ही मेंस की भी तैयारी में जीएस 1 और 2 की भी तैयारी प्रतिदिन 1 घंटे जरूर करनी चाहिए।
क्योंकि अब ऑप्शनल का कोई खेला है नहीं। तो जो GS 1 और 2 जिसका कवर होगा वो ही रेस को जीत सकता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा मेंस में कि UPSC वाला का दबदबा तो रहेगा ही। तो अब है कि क्या आपको तैयारी छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या UPSC वाला ही जीनियस होता है? आप भी जीनियस हैं। सिर्फ आप में कमी क्या है कि आपको परफेक्ट गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है, कोई बेहतर गाइडेंस देने वाला नहीं हो पाता है, और आप अच्छे गाइडेंस के संपर्क में नहीं रहते हैं। तो क्या होता है कि आपको सिर्फ सपना दिखाता है पाल कला, मौर्य कला, हिस्ट्री वाला, और आपको भी लगता है कि अच्छा ये सब से ही आता है क्वेश्चन, और आप भी उन सपना में डूबे रहते हैं। और जिसका परिणाम क्या है आप देख ही रहे होंगे कि मेंस की तैयारी कितनी टफ होती है। तो आज से ही कीजिए, कोई इसमें है नहीं, आप रेस में बने रहेंगे अगर आज से ही देखिएगा। 90+ दिन है, मात्र 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे दीजिए और मेंस को आप बेहतर ढंग से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ मेंस के पैटर्न में भी चेंज देखने को मिलेगी, यानी क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो आपको जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उससे आगे का होगा। क्योंकि 60-62 से ही देखिएगा कि पैटर्न में लगातार मेंस के GS में चेंज देखने को मिल रही है, और GS 2 में मार्क्स आपको नहीं देखने को मिल रही है ज़्यादा। तो ये मार्क्स नहीं देखने को मिल रही, इसके पीछे रीज़न वही है, पैटर्न जो चेंज हो रही है, बेहतर ढंग से आप नहीं लिख पा रहे हैं। इस बार हमारा जो रणनीति था कि आप पहले क्लास देख लीजिए पूरे हर एक टॉपिक पे, फिर हम आपको आंसर राइटिंग पे पूरा फोकस किया, जो बहुत सारा मॉडल आंसर दिया कि आप इस ढंग से लिखिए, और इस ढंग से लिखने से क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग जब सुधरेगा तो आप बेहतर मार्क्स GS 2 में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है मेंस की। आगे हम लोग देखेंगे कि फ़ायदा और नुकसान देखिएगा। तो फ़ायदा और नुकसान अगर देखा जाए कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है इसका पक्ष और विपक्ष अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे नज़रिए से देख सकते हैं। आप एक नज़रिए से देख सकते हैं कोचिंग के नज़रिए से, जो कोचिंग चलाए हुए थे, मतलब एक बहुत बड़ा करोड़ों अरबों का व्यापार था BPSC का, पूरी तरह से BPSC क्या है, ध्वस्त कर दी, समझे, ध्वस्त कर दी। क्यों? तो ऑप्शनल का एक बहुत बड़ा क्या था, व्यापार था, और ऑप्शनल में क्या था, बहुत लोगों का मोनोपोली था। एक झटके में BPSC ने सबको बेरोजगार कर दिया। तो कोचिंग के नज़रिए से देखिएगा तो पूरा जो व्यापार है शिक्षा का उसको ध्वस्त कर दिया गया। अगर छात्र के नज़रिए से देखिएगा तो क्या है कि ऑप्शनल में जो होता था हेर फेर की 290 नंबर मैथ वाला ला रहा है तो हिस्ट्री वाला क्यों नहीं 290 नंबर लाएगा। BPSC इसके साथ हमेशा क्यों, LSW में क्यों हमेशा 170 नंबर प्लस ही एक्सीलेंट स्कोर रहा, बाकी क्यों नहीं 290 नंबर लाया जा सकता है LSW में। तो ये जो था 100 नंबर का जो हेर फेर था, यहाँ 100+ का मार्जिन, इसको BPSC ने समाप्त कर दिया। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है कि सभी लोगों के लिए क्या है, बराबर हो गया, यानी रेस में क्या है, सभी लोग बराबर हो गए। लेकिन अगर इसका देखिएगा कि 2 तरह के छात्र के बैकग्राउंड हैं। एक जो है एलिट क्लास का जो छात्र हैं जो UPSC दे रहे हैं और लगातार UPSC हो या महंगे कोचिंग संस्थान बैकग्राउंड जिनका बेहतर हो तो उनके फेवर में जा रहा। लेकिन जो गरीब हैं, जो पटना ऐसे जगह में रहते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, तो उनके लिए क्या है कि एक झटका साबित हो सकता है। क्योंकि इस रेस में पूरा तरह से UPSC को फेवर किया गया है, और ये जो पैटर्न चेंज हुआ है तो गरीब छात्र भी क्या है, LSW जैसे विषय या इतिहास से क्या करते थे कि BPSC बनने का सपना रखते थे और सपना भी पूरा कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर कुछ पैटर्न था जो बेहतर कर रहे थे, लेकिन पैटर्न चेंज है। तो अब है कि समय बदल रहा है, तो समय बदल रहा है तो आप भी बदलिए। नहीं बदलिएगा तो तैयारी छोड़ दीजिए, नहीं बदलेंगे तो क्या है, तैयारी छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपने जगह पर टिके रहना एक गलत चीज़ है, तो आपको भी बदलने की ज़रूरत है। एक और है कि 300 नंबर का जो निबंध आया है, तो इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा निबंध की तैयारी को लेकर, ठीक है। तो निबंध जो आया है तो यहाँ पर भी देखिएगा कि ज़रा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। निबंध में देखिएगा कि UPSC में पहले से ही निबंध है,
तो अगर यूपीएससी को देखा जाए तो इनके लिए 300 प्लस नंबर, सीधे 300 नंबर प्लस आप देखेंगे तो यूपीएससी में पहले से ही निबंध मौजूद है, तो यहाँ पर 300 नंबर का सीधे जो है यूपीएससी छात्रों को फायदा पहुँचा रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जीएस हो या निबंध हो पूरी तरह से फेवर में। लेकिन आप गलती क्या करते हैं ये समझना होगा। आप गलती क्या करते हैं, तो पीटी को भी हल्का में ले लेते हैं, हल्का में ले लेते हैं, पीटी में नुकसान देखने को मिल जाता है। जीएस को भी आप क्या करते हैं, पाल कला मौर्य कला को लेकर क्या है कि आप हल्का में ले लेते हैं, यहाँ पर भी आपको नुकसान। और तीसरा हल्का में आप क्या है, निबंध को लेंगे। आपके दिमाग में सीधे आएगा अच्छा निबंध है तो इसके लिए कुछ करना थोड़े ना है, निबंध है लिख देंगे। अब निबंध में क्या है कि अगर यूपीएससी को देखेंगे तो एक एक्सीलेंट स्कोर यूपीएससी में देखिएगा 170 प्लस निबंध में होता, और क्या होता है एवरेज स्टूडेंट का देखिएगा 80 नंबर 90 नंबर निबंध में। तो यहाँ पर 100 नंबर का मार्जिन देखने को मिल सकता है। अगर निबंध की तैयारी आपकी अच्छी नहीं रही तो यहाँ पर 100 नंबर का, यानी जो ऑप्शनल में सीधे मार्जिन था, जो देखिएगा मैथ वाला जो मार्जिन था कि 290 नंबर ला रहा है, ज्योग्राफी वाला 210 प्लस ला रहा है, और जनरल जो है 150-60 ला रहा है। तो यहाँ पर भी 70 नंबर का एवरेज मार्जिन था सब्जेक्ट के भी। लेकिन निबंध जो है इस मार्जिन को ज़्यादा करने वाला है, क्योंकि जिसका निबंध पे पकड़ है, जो छात्र बेहतर मेहनत किया निबंध पे, तो हो सकता है कि आपका इसे हल्का में लेने पर सीधे 100 प्लस नंबर का मार्जिन पैदा कर दे। और ये बहुत बड़ा क्या है, ये बदलते पैटर्न में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए करना क्या है, तो सिंपल है कि हल्का में नहीं लेना है। निबंध कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, लेकिन निबंध की तैयारी लेवल जो है अपना आगे बढ़ाना। फ़ायदा निबंध से क्या होगा, तो फ़ायदा ये होगा कि निबंध मतलब होता है क्या, किसी भी खास सब्जेक्ट पे संपूर्ण ज्ञान होना। यहाँ डेटा का भी ज़रूरत पड़ता है, यहाँ पर कई पहलुओं से देखने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ फिलोसफिकल ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ बहुत सारे एंगल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक एंगल को भी देखा जाता है। तो निबंध पर अगर आपकी पकड़ बनेगी तो इसका फ़ायदा आपको GS 1 और 2 में आंसर राइटिंग पे भी पड़ेगी। यानी जिसका निबंध बेहतर होता है उसको GS में भी बेहतर मार्क्स आता है। तो इसीलिए मौका है, पैटर्न बदला है, इसका स्वागत कीजिए। दुख में रोने धोने से कुछ तो होने वाला है नहीं। इतना आंदोलन करते हैं आप लोग, बीपीएससी कुछ सुनता तो है नहीं। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, हल्का में नहीं लीजिए, और तैयारी में अपने आप को चेंज कीजिए, ज़बरदस्त रूप से तैयारी को अंजाम दीजिए। पैटर्न बदला है, आपके पास मौका है, आप भी अपने आप को बदलिए। और रेस वही जीतता है जो अपने कदम को बदलते परिवेश के अनुसार आगे रखता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये हल्का है, मतलब गाय पर लेख लिखने वाला आएगा, गाय एक चौपाया जानवर होता है, इसके एक लंबी पूँछ होती है, एक सुर होता है, इस टाइप का अगर कीजिएगा तो आपका गया। निबंध पे हम स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, निबंध की तैयारी को लेकर, ठीक है। और एक वीडियो और ये भी लाएंगे कि कौन सा ऑप्शनल अब आपके लिए बेहतर होगा, उस पर भी हम लोग एक वीडियो विशेष रूप से लाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद। ठीक है लेन सर।